बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को डिस्कस करेंगे। फैक्टर स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी एंजाइम डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन। एक एंजाइम की जो मखसूस काम करने की सलाहियत या तरीकाकार होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी केमिस्ट्री कैसी है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बनावट या फिर तरतीब कैसी है। एनी फैक्टर दैट कैन ऑल्टर द केमिस्ट्री एंड शेप ऑफ एन एंजाइम कैन अफेक्ट इट रेट्स ऑफ कैटालाइसिस। ऐसा कोई भी फैक्टर जो कि किसी भी केमिस्ट्री को, बनावट को बदल दे या फिर शेप को बदल जाए किसकी, एंजाइम की, तो क्या करेगा, उसके रेट ऑफ कैटालाइसिस में, मतलब उसका जो रिएक्शन चलाने का जो अंदाज है उसको भी चेंज कर देगा। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन आर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, टेम्परेचर, पीएच ऑफ द मीडियम। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। द रेट ऑफ रिएक्शन, काम करने का जो भी अमल है, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम, डिपेंड करता है कि एंजाइम की अमाउंट कितनी है एक ख़ास टाइम में एट एन अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जबकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अनलिमिटेड हो, लामहदूद हो। Why does rate of reaction increase with increasing enzyme concentration? If the amount of an enzyme is increased by twofold, अगर हम एक एंजाइम की 2 गुना मिकदार ज़्यादा कर देते हैं तो रिएक्शन रेट भी डबल हो जाएगा। और बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिव साइट टेक्स प्लेस, और जितने एंजाइम के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी ही एक्टिव साइट के जो है वो तादाद में भी इजाफा होगा। मोर एक्टिव साइट विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी उतने ही ज़्यादा जल्दी से प्रोडक्ट जो है वो तैयार होंगे। आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, लेकिन एक खास महदूद वक्त के बाद, द रेट ऑफ रिएक्शन विल नो लॉन्गर डिपेंड ऑन दिस इंक्रीज। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर जो है अगर हम रिएक्शन रेट जो है वो नो लॉन्गर डिपेंड इन द इंक्रीज का मतलब एक चीज़ बढ़ाते जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो काम करना छोड़ देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का। लो कंसंट्रेशन, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट अवेलेबल। कम कंसंट्रेशन है अगर सबस्ट्रेट की तो रिएक्शन रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि कितने सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं, मतलब जितने सबस्ट्रेट होंगे काम भी उतना ही होगा। हाई कंसंट्रेशन से इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा हुआ है तो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड अ पॉइंट इज रीच, और एक वक्त ऐसा आएगा कि व्हेन एनी इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मोर, कि अगर हम सबस्ट्रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन भी इंक्रीज नहीं करेगा, बिकॉज हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑल एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम आर ऑक्यूपाइड विद द सबस्ट्रेट। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये काम नहीं करेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट की तमाम जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी और एक्टिव साइट जो है दे आर ऑक्यूपाइड विद द सबस्ट्रेट, वो सारी सबस्ट्रेट उसको कवर कर लेंगे और मजीद रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगा। फर्दर इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रिएक्शन, तो सबस्ट्रेट की मिकदार ज़्यादा करते जाएंगे तो रिएक्शन रेट भी इंक्रीज नहीं करेगा। थैंक यू।